दोस्तों एमपी टास्क पे प्रोफाइल पंजीयन और स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल करना है, अगर आपके भी मन में इसको लेके कोई सवाल है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन की दुकान में। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों एमपी टास्क स्कॉलरशिप के फॉर्म डलना शुरू हो चुके हैं, तो आइए हम वीडियो में देखते हैं कि कैसे हमें एमपी टास्क स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए प्रोफाइल का पंजीयन करना है और कैसे हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो आवेदन है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको टाइप करना है एमपी टास्क। आपके मोबाइल या लैपटॉप किसी भी पे भी क्रोम में आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए एमपी टास्क और एक हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पंजीयन का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें आधार के अनुसार अपनी सारी डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं जो आधार कार्ड में स्पेलिंग दी हुई है। नाम डालने के बाद सेकंड हमें यहाँ पर हिंदी पे नाम डालना होगा। यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट आपका चालू होना चाहिए सिस्टम में यहाँ पे, या फिर आप कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ हिंदी में नाम डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में होता ये है कि कई बार यहाँ पे टाइप नहीं हो पाता है तो हमें कैलेंडर से ही जो जन्म तारीख है आधार कार्ड पे वो सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे हम सन सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या सन दिया हुआ है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे हमें डालनी है। यहाँ पे हमने डेट सिलेक्ट कर ली है। नेक्स्ट पिता का नाम, यहाँ पे हमें पिता के नाम की सही स्पेलिंग डाल लेनी है। यहाँ पे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालना रहेगा। एड्रेस पूरा डालने के बाद अगर आप गांव से है तो आपका गांव सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही हम यहाँ पे गांव सिलेक्ट करेंगे, गांव सिलेक्ट करने के बाद हमें डालना है अपना मोबाइल नंबर। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालना है जो चालू स्थिति में हो। यहाँ वैवाहिक की स्थिति कर लेते हैं सिंगल। नेक्स्ट यहाँ पर हमें रिलीजन सिलेक्ट करना है। नो कर दिया है। जाति प्रमाण पत्र, दोस्तों यहाँ पर हमें जाति प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है वो डालना है। जाति प्रमाण पत्र में ऊपर लिखा हुआ रहता है RS करके जो नंबर दिया हुआ रहता है वही नंबर आपका जाति प्रमाण पत्र नंबर रहता है। उसके बाद हम करेंगे जाति प्रमाण पत्र नंबर डालने के बाद आगे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जाति प्रमाण पत्र से डिटेल सारी यहाँ पे उठा लेगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा टाइम लगा दोस्तों। ये नए ऑप्शन में यहाँ पे हमें समग्र आईडी डालनी है। समग्र आईडी विवरण निकालेंगे तो आपके समग्र से डिटेल जो जानकारी है आपके स्कूल से डली हुई वो यहाँ जाएगी। यहाँ पे भी हमें सुरक्षित करके आगे जाए पे क्लिक करेंगे। यहाँ नया ऑप्शन आएगा आय बाबत हमें 100 प्रमाणित घोषणा पत्र लिखना है। क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो, आपकी कोई इनकम नहीं है तो यहाँ पे हम NA सभी जगह पर डाल देते हैं। बहुत से लोगों को ये डाउट ज़्यादा आता है कि यहाँ पे हमने क्या डिटेल डालनी है। यहाँ पे हम बिलो 1 लाख से नीचे की इनकम सिलेक्ट करके NA कर देते हैं। स्थान में आप यहाँ पे आपकी जो सिटी है वो डाल दीजिएगा और यहाँ करेंगे हम जमा करे पे क्लिक। जैसे ही जमा करे पे क्लिक करेंगे ये हमारी पूरी जो हमने डिटेल डाली थी उसको एक बार फिर से दिखाएगा। पूरा चेक करके वापस हम सुरक्षित करें और आगे जाए पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर स्थानीय निवासी हेतु प्रमाणित घोषणा पत्र आ जाएगा। यहाँ पे भी हमें मध्य प्रदेश निवासी करके स्थान डाल के जमा करे पर क्लिक करना है। एक बार फिर से आपको पूरा स्थानीय निवासी का प्रीव्यू दिखा देगा। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सारी व्यक्तिगत जानकारी दी गई है। यदि आपको कोई करेक्शन करना है, आपको लग रहा है कि नाम वगैरह में आपने कुछ करेक्शन या अदर डिटेल में कोई करेक्शन रह गया है तो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आधार कार्ड से पूरी डिटेल मिला लीजिएगा। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने कुछ करेक्शन करना है तो आपको नीचे जाकर वापस जाए पे आप क्लिक करेंगे। जिस भी ऑप्शन में आपको मतलब आपने करेक्शन करना है वहाँ पे आपको वापस जाए पर क्लिक करके जाना है। जैसे हम व्यक्तिगत विवरण जो है उसमें सुधार करेंगे। यहाँ पे हम सरनेम लगाना चाहते हैं तो यह सरनेम लगा के हम वापस इसको नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें एक पासवर्ड डालना होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो पैरामीटर दे रहा है उसी हिसाब से हमें पासवर्ड डालना है। मतलब अल्फ़ाबेट होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करते हैं यहाँ देखिए हमारा जो प्रोफाइल पंजीयन है वो यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने इजी तरीके से हमने यह प्रोफाइल पंजीयन कर लिया है। अब हमें इसे लॉगिन के पेज पे जाना है। इसके दोस्तों इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लॉगिन पे हम अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं एक पॉपअप आता है जिसमें कि आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप KYC सुधार सकते हैं। यहाँ पे हम नो करते हैं।
यहाँ डालेंगे हम अपना आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद कैप्चा डालना है, और 1 टाइम पासवर्ड में हम, क्योंकि हमारा आधार अपडेट है, हम 1 टाइम पासवर्ड ले लेते हैं। एक OTP आपके आधार पे जो नंबर है उस पर रिसीव होगा। OTP डाल के हमें यहाँ पे उसको वेरीफाई करना है। जैसे ही हम वेरीफाई करते हैं हमारा KYC डन हो जाएगा। यहाँ पे हम अपना जो प्रोफाइल पंजीयन हमने किया है उसको प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो आपके सिस्टम में PDF में सेव कर सकते हैं, यदि प्रिंटर अटैच है तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये था कि कैसे आपको MP टास्क जो पोर्टल है उसमें आपका प्रोफाइल पंजीयन करना है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि स्कॉलरशिप आवेदन के लिए, तो अगर आप कॉलेज में है तो PMS स्कॉलर जो रहेगी उसमें हमें एप्लीकेशन अप्लाई पे जाना है। यहाँ ईयर सिलेक्ट करेंगे, आवेदन का टाइप फ्रेश ईयर डाल देंगे और गो टू अप्लाई। अगर आप स्कूल में है 9th 10th 11th 12th तो यहाँ पे जाएंगे और एप्लीकेशन में हमें क्लास सिलेक्ट करनी है और गो टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गो टू अप्लाई करेंगे, मतलब गो फॉर अप्लाई करेंगे, ये हमारे डिटेल पेज ओपन कर देगा। यहाँ से हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप वर्तमान में कौन से स्कूल में है, तो यहाँ पे हमें स्कूल का नाम वगैरह डालेंगे तो ये लिस्ट में आ जाएगा। जैसे ही लिस्ट में आता है आप इसको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे हमें डालना रहेगा इनकम सर्टिफिकेट नंबर। आय प्रमाण पत्र में जो ऊपर RS नंबर लिखा रहता है वो यहाँ डलेगा, और जो डेट रहती है उसे डालकर गेट इनकम डिटेल करेंगे। जैसे ही हम गेट इनकम डिटेल करेंगे, आपके इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ आ जाएगी। हमें इसे ओके करना है। अब देखिए डिटेल एक बार पूरी चेक कर लीजिएगा, नाम वगैरह सही आ रहा है या नहीं, गलत तो नहीं डाल दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर डालना है अपना समग्र ID। दोस्तों जैसे हमने पहले समग्र ID डाला था, वही समग्र ID हमें सेम कैंडिडेट का यही डालना है। समग्र ID डालने के बाद यहाँ हम करेंगे गेट समग्र डिटेल। जैसे ही गेट समग्र डिटेल आएंगे, यहाँ पे आपसे रिलेटेड सारी जानकारी ओपन हो जाएगी। इसको हमें यहाँ पे मार्क करके सबमिट करना है। यहाँ डिटेल दी हुई है कितने की स्कॉलर आपकी आने वाली है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भरा चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये सक्सेसफुली भराया है या नहीं। एप्लीकेशन स्टेटस में जैसे ही जाएंगे तो देखिए ये हमने आज 4 अक्टूबर को ये फॉर्म भरा था। यहाँ से हम इसे प्रिंट करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने वीडियो में देखा कि कैसे हम MP टास्क जो वेबसाइट है उस पर प्रोफाइल पंजीयन कर सकते हैं, कैसे हम अपना आधार KYC करेंगे, और कैसे हम स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि आप अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पे होनी चाहिए, अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं।